A morning devotion from Oil and Wine.
never said there will be no trials. और उसने ये नहीं कहा कि आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं He होंगी, never said there will be no sufferings. और उसने ये नहीं कहा कि दुख और मुसीबतें नहीं होंगी, He never said that there would not be battles. और उसने ये भी नहीं कहा कि युद्ध नहीं होंगे। But he only said, I will be with thee. लेकिन इन सभी बातों में परमेश्वर का वादा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। You know, they have many enemies on the way. और यात्रा के अंदर उनके कई शत्रु थे, Though they left the bondage and the enemy behind, और यद्यपि उन्होंने गुलामी को और शत्रु को पीछे छोड़ा था, there are many enemies on the way, लेकिन यात्रा के अंदर बहुत शत्रु थे, and they must resist. और उनका भी उन्होंने सामना करना है। You know, all these enemies that they would meet on the way. ये अपनी यात्रा के अंदर जितने भी शत्रुओं से वो भेंट करेंगे, And they need to move on to the promised land. और उन्हें जरूरत है कि वो वाचा के देश की तरफ प्रगति करते जाएं। And that's what the Lord said to Israel of old. और वही सब कुछ परमेश्वर ने पुराने इस्राएल से कहा, But many of them are unwilling. लेकिन सुनने के बाद भी कई अनुचित थे। And I want to say to all of us, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, the greatest need today in our lives सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे जीवनों में वो ये है, is an established knowledge of God's purpose in our lives. परमेश्वर के उद्देश्य के ज्ञान के अंदर हम स्थापित हो जाएं। The established knowledge of God's purpose or God's truth concerning our calling in Christ. परमेश्वर के उद्देश्य में और इस बुलाहट जो मसीह यीशु के अंदर है, इसकी सच्चाई के अंदर हम अपने जीवन में स्थापित हो जाएं। Many people have only a passing acquaintance with the Lord and His salvation. और कई लोगों के पास एक बीती हुई समझ और रिश्ता मसीह में रहता है, A passing acquaintance. और एक बीती हुई साथ। You know, for example, I know Jesus Christ is my Savior. और उदाहरण के लिए कि मैं जानता हूं मसीह यीशु मेरा बचाने He वाला है, died for my sins. और वो मेरे पापों के लिए मरा, I am saved in my life. और मैं अपने जीवन में बचाया गया। More than this, they have no desire to know. इन सब बातों के आगे उनके अंदर इच्छा नहीं है बढ़ने की, Many have only a passing acquaintance with Christ and His salvation. और कईयों के पास इस प्रकार के बीते हुए अनुभवों का साथ है सिर्फ अपने जीवन में प्रभु का। Many do not have a true understanding as to why God saved them in their lives. कईयों के पास परमेश्वर की सच्ची समझ नहीं है कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें बचाया है। What they hope for is not really clear to them in their lives. जिस चीज के लिए अपने जीवन में वो आशा रखते हैं, ये चीज उन्हें स्पष्ट नहीं होती। Their eyes are not really open. वास्तव में उनकी आंखें खुली नहीं है। They really cannot tell what their salvation is for. वास्तव में वो खुद नहीं बता सकते कि ये उद्धार उनके जीवन में किस मतलब का है। What is that lively hope in their lives? उनके जीवन में वो जीवित आशा क्या है? Many of them are ignorant. कई लोग इस बारे में अनभिज्ञ या अनजाने हैं। And if some of them have heard these things in their lives, अगर उनमें से कुछ ने इन बातों के विषय में सुना है, why they have been saved, क्यों उन्हें बचाया गया, to what they have been saved, किस चीज के निमित्त उन्हें बचाया गया, what is the lively hope in their lives उनके जीवन में वो जीवित आशा क्या है unto which they are born again. जिसके लिए उन्हें नया जन्म मिला है। Though some of them have heard these principles, यद्यपि इन सिद्धांतों के विषय में कुछ ने सुना है, they are not serious about what they have heard. लेकिन जो कुछ उन्होंने सुना है उसके विषय में वो गंभीर नहीं है। They take it very lightly. वो इन बातों को बहुत ही हल्के रीति से लेते हैं। And I know that such ones can be here in our midst. और मैं ये भी जानता हूं कि इस प्रकार के लोग यहाँ पर भी हो सकते They हैं। have heard the truth, उन्होंने सच्चाइयों को सुना है, why God saved them, क्यों परमेश्वर ने उन्हें बचाया, unto what they are born again, किस चीज के लिए उन्होंने नया जन्म पाया, what is that lively hope in their lives. उनके जीवन में वो जीवित आशा क्या है।
but they are not serious. लेकिन इन बातों के विषय में वो गंभीर नहीं है। And they take it very lightly. इन सब भी बातों को वो बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं They are so unsettled, therefore, in their spiritual life. और अपने आत्मिक जीवन के अंदर वो बहुत ही अस्थिर रीति से And so they are like a weed in the wind. और जैसे हवा के अंदर जो गेहूं के फसल वो इधर उधर हिलती रहती है उस तरह से वो होते हैं They are always blown out in the winds. और हवा के अंदर हमेशा ही उन्हें आसानी से उड़ाया जा सकता है। It is like the loose tiles. When the wind comes so powerfully, it's all blown off from the roof. और वो जैसे घर के अंदर ऊपर वो चादरें होती है, जब तूफान और आंधी आता है उसमें वो सब उड़ जाती है। You know, there are many lives like that in Christ. और मसीह के अंदर इस प्रकार के कई जीवन है। When Satan tests them and tempts them, और जब शैतान आके उनकी परीक्षा लेता है और उनसे कार्य करता है, they are washed away in the tidal wave of the enemy's और subtle ways. शत्रु के द्वारा जो धूर्त चालें उनके ऊपर आजमाई जाती है, उन सारे संघर्षों और बातों के अंदर वो बह जाते हैं। You know why God gathers us like this? जो परमेश्वर हमें इस प्रकार से एकत्र करता है, It is to establish us in the knowledge of God's eternal purpose. ताकि वो हमें प्रभु यीशु मसीह के सनातन काल के ज्ञान के अंदर स्थापित कर You know, सके, to open our spiritual eyes, कि वो हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, to establish us in the Word, परमेश्वर के वचन के अंदर वो हमें स्थापित करे, that our spiritual eyes may be opened. ताकि हमारी आत्मिक आंखें ज्योति में हो। That was the prayer of Paul for the church in Ephesus. और ये प्रार्थना थी संत पौलुस की इफिसिस के विश्वासियों के लिए, That their eyes may be open to see the hope of their calling. ताकि उनकी मन की आंखें ज्योति में हो अपने आशा के लिए जिसके लिए उनको बुलाया गया है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, so look into your own life this morning. और आज सुबह आप अपने जीवन के ऊपर देखते हुए, Are you serious about your salvation? क्या आप अपने उद्धार के विषय में गंभीर हैं? When you hear God's precious word, what is your attitude and mentality? जब आप परमेश्वर के बहुमूल्य वचनों को सुनते हैं तो आपका क्या रवैया या प्रवृत्ति होती है? Many brothers and sisters, they take the opportunities God gives them very lightly. कई परमेश्वर के अंदर भाई और बहन जो अवसर परमेश्वर उन्हें देता है उन्हें हल्के रीति से लेते हैं। When God draws them to establish them in the truth and the knowledge of God's eternal purpose. और जब परमेश्वर उन्हें अपने पास खींचता है अपनी सच्चाइयों में, अपने वचनों में, सनातन काल के उद्देश्य में स्थापित करने के लिए, They are not serious. तब वो उस विषय में गंभीर नहीं होते। They do not take those opportunities as God-given opportunities. इन सुंदर अवसरों को वो उस रीति से नहीं लेते मानो परमेश्वर ने उन्हें ये अवसर दिए हैं। Do not wait until your boat begins to sink. आप इतना इंतजार ना करते रहे कि आपकी नाव डूबने लगे। A feeble commitment और एक बहुत ही नाजुक कमजोर वाचा, A feeble commitment has a little hope. और एक भंगुर और एक बिल्कुल नाजुक कमजोर वाचा के लिए कम आशा होती है।
a little hope of safety और एक थोड़ी सी आशा होती है सुरक्षा की। when you're caught in a tempest. और जब आप एक बवंडर या तूफान के अंदर फंस जाते हैं, You have to patch up or plug everything that seemed to be dangerous for our spiritual life. और उस समय आपने हर एक उस छेद और चीज को जो आपके जीवन में खतरनाक हो सकता है भरना होता है। Yes. So don't wait for the time when the trial comes. और आप इसलिए इतने समय का इंतजार मत करते रहो कि परीक्षा आने दो। You know, many believers wait for the time of the test and trial and circumstance and battle. और कई विश्वासी लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं, तैयारी नहीं करते, परीक्षाओं को, दुखों को और विभिन्न वातावरणों को अपने पास आने दो। That's going to be very dangerous for us. लेकिन इस प्रकार का रवैया या प्रवृत्ति हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। Through each and every day, through every sunrise and sunset, my love will never fade. And as I take your hand in mine on this special wedding day, my love will never fade. God has joined our hands, God has joined our hearts, our God has joined our two lives. And as I take your hand in mine on this special wedding day, my love will never fade. My love